अच्छा आमिर ज़िया साहब, अभी जो माहौल है इमरान खान साहब की मकबूलियत पे किसी को शक नहीं होना चाहिए और नहीं है। पीडीएम वालों को भी पूरा यकीन है कि इमरान खान साहब मकबूल तरीन लीडर है, पीटीआई मकबूल तरीन जमात है। और अगर देखा जाए रजीम चेंज खान साहब के लिए तो बड़ा फ़ायदेमंद भी साबित हो गया एक लिहाज से अगर देखा जाए। और पीडीएम वाले जो आए हुकूमत में बड़े बड़े दावे करके महंगाई ख़त्म करनी थी, किस तरह महंगाई कंट्रोल कर सके, नहीं कर सके। जो इसहाक डार साहब इनको चैंपियन समझा जाता है मैशत का, वो भी कुछ नहीं कर सके। तो फिर ये कितना डिले कर लेंगे इंतखाबात को? और आपको क्या लगता है जितना जितना डिले करते चले जाएंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ाते चले जाएंगे, तो फिर दिल पे पत्थर रख के मुश्किल फैसले भी करते चले जाएंगे, तो मकबूलियत मजीद खोते चले जाएंगे, उनकी मकबूलियत बढ़ती चली जाएगी खान साहब की। तो फिर जितना डिले करेंगे क्या इनके हक में जाता है ये? पहले तो मुझे ये कहने की इजाजत दीजिएगा कि इसहाक डार को कभी भी जो लोग भी मईशत को जानते हैं, कभी भी उन्होंने मईशत का चैंपियन नहीं समझा। आप इसहाक डार का हमेशा रिकॉर्ड रहा है, वो कोई वो ऐसा नहीं कि रिफॉर्मिस्ट जमात वाले तो ये ये प्रोफाइल बताते रहे कि सबसे बड़े चैंपियन है मैशत के। नहीं, वो अगर मैं ये कहने लगूं कि जी मैं मतलब है मिस्टर वर्ल्ड हूं, चश्मा लगा हुआ है, पेट निकला हुआ है, तो कौन यकीन करेगा इस बात को ना। मैं भी आपकी इजाजत से थोड़ा ऐड कर लूं कि मिफ्ताह इस्माइल साहब पे तनकीद बहुत होती है, लेकिन मुझे मिफ्ताह इस्माइल साहब इसहाक डार से बेहतर नजर आते हैं। एटलीस्ट सच बोल देते हैं, कड़वा सच भी बता देते हैं। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। जो एक तो उनकी तालीम बहुत मतलब है, उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, डॉक्टर हैं मिफ्ताह इस्माइल साहब, और वो तैयार थे सब फैसले करने के लिए और रिफॉर्म्स करने के लिए। इसकी वो समझते थे कि सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसहाक डार अच्छे वक्तों बुरे वक्तों हमेशा ये फजिंग करते हैं, नंबर्स के साथ खेलते हैं। इनका बड़ा पुराना एक रिकॉर्ड है, और इन्होंने माजी में भी जो इनको इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था जब पीटीआई की हुकूमत आई थी 2018 में, उसकी वजह भी इसहाक डार की गलत पॉलिसियां थी। और उससे पहले भी अगर आप मतलब इतने अरसे से फखरिया कहते हैं मैं 25 साल से IMF से डील कर रहा हूँ, तो क्या डील कर रहे होंगे आपको अंदाजा हो जाता है। एक तो ये बात है। जब आपका बुनियादी सवाल है कि देखिए नुकसान जो हो रहे हैं ना, सो पाकिस्तान को हो रहे हैं। पीटीआई का फायदा जो है बिल्कुल सियासी फायदा है, लेकिन अमूमी तौर पर अगर मैं देखूं कि रिजीम चेंज का आपने कहा कि पीटीआई को फायदा हुआ, लेकिन मुल्क को नुकसान हुआ। इसी तरह अगर इंतखाबात में फर्ज करें कि 2 सूबों में होते हैं और 66% पाकिस्तान में होते हैं, उन बाई इलेक्शन होते हैं, तब भी हो सकता है कि पीटीआई को फायदा हो, लेकिन मुल्क को नुकसान है। क्योंकि पाकिस्तान में इसके नतीजे में सियासी कशमकश और जो आपकी महाजराई है वो खत्म नहीं होगी। सियासी अदम इस्तेकाम जो बदस्तूर रहेगा। पंजाब में बहुत नुकसान होगा PML नून को। तालिबान पीपल्स पार्टी जो अपना टर्फ बचा ले अंदरूनी सिंध में, देही सिंध में, नून लीग को बहुत मुश्किल है। तो इंतखाबात जब होने हैं तो फिर आपको कड़वा घूंट पिए मुल्क के लिए पीना पड़ेगा। लेकिन जाहिर है कि मुझे उम्मीद नहीं कि इस तरह से वो खुद नून लीग की फैसला करे। इनको मनाना पड़ेगा, इनको कन्विंस करना पड़ेगा। और मैं फिर इल्तिजा करूंगा आपके प्रोग्राम्स के तवज्जुह से, हमारी फौज की जो नई क़यादत आई है कि हमेशा चाहे कोविड होता है हम देखते हैं जी फौज की सपोर्ट की जरूरत है, सैलाब आते हैं तो फौज की सपोर्ट की जरूरत होती है। तो आज सियासी महाजराई है, अदम इस्तेकाम है, तो फौज की मदद की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।